हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को पढ़ रहे होंगे और क्लासेज के साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं उनका साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे बच्चों। और साथ ही साथ जो क्लासेज हैं, वीडियोस हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आज तक हमने जो है लास्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने जो है 5.2 के जो कुछ क्वेश्चंस थे 12 क्वेश्चंस तक उनको कंप्लीट कर लिया था। आज इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इट मीन्स कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं बच्चों, 7 से पूरी तरह से डिवाइडेड है। मतलब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म निकालोगे कैसे, जैसे 3 डिजिट्स का फर्स्ट टर्म क्या होगा जो 7 से डिवाइडेड होगा, तो वो होता है बच्चों 10100। देखोगे वो भी डिवाइड नहीं होता है, तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट आता है 101। सेकंड डिजिट आओगे 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। थर्ड डिजिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। सिमिलर इस तरह से हमें लास्ट डिजिट निकालना है। तो जो 3 डिजिट्स का लास्ट डिजिट कितना होता है 999 होता है। ओके, उसके बाद 998 होता, सॉरी 998 होता है। उसके बाद 997 होता है। उसके बाद 996 होता है। अब चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। ओके, देखिए इधर 7 1 जा 7 करोगे तो 2 कंप्लीट बचेगा, 29 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 19, ये डिवाइडेड नहीं है। सिमिलर इसको चेक करोगे, देखिए 7 1 जा 7, कितने बचे 2 29, तो 7 4 जा 28, 1 बचा, ये भी डिवाइडेड नहीं है। सिमिलर आगे चेक करोगे, ये 17 हो जाएगा, ये भी डिवाइडेड नहीं है। आगे चेक करोगे इसको, देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा 16 बचेगा, ये भी डिवाइडेड नहीं है। इट मीन्स आगे जाना पड़ेगा हमें 90 95, इसमें 15 बचेगा, ये भी डिवाइडेड नहीं है। और आगे 994 पे जाओगे तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो देखिए 7 1 जा 7 और इधर हो जाएगा हमारा 2, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, तो हमारे पास 7 2 जा 14। इट मीन्स लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 994 जो है हमारा लास्ट टर्म होगा, जो क्या होगा 7 से कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। ओके, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से आपको ये सीरीज मिल जाएगी, एक जो किस में रहेगी बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी है उसमें ये रहेगी। ओके, अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो पहले यहाँ क्या करोगे, पहले देखो ए कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें 105, और कॉमन डिफरेंस जो डी का वैल्यू है वो कितना दिया है हमें 7 दिया है। कितना दिया है बच्चों 7, और लास्ट टर्म जो दिया है ए एन वो दिया है हमें 994। ओके, अब सिमिलर यहाँ पर हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए एन इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, अब देखिए बच्चों A21 AN कितना दिया है हमें 994 दिया है। ओके, इक्वल A का वैल्यू 105 गिवन है, प्लस N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और D का वैल्यू दिया है हमें बच्चों 7। ओके, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, 105 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो 994 माइनस हो जाएगा 105, इक्वल बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आगे देखिए बच्चों इसमें से 14 में से हम जब 5 कम करेंगे तो 9 बच जाएगा, इधर बचा 8 एज इट इज आ जाएगा, और इधर 9 में से 1 कम किया तो 889 हो जाएगा। ओके, इक्वल हो गया n माइनस 1, और ये 7 जो है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं। ओके, समझ गए बच्चों। अब आगे देखिए इसको, 7 1 जा 7, 1 बच गया, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, कितने बचे 4, तो 7 7 जा 49, इक्वल आ जाएगा बच्चों n माइनस 1। ओके, समझ गए। इसको इससे कैंसिल करने पर हमारे पास कितना आया, ये आया 127। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 128। इट मीन्स जो है जो थर्ड टर्म के जो 7 से डिवाइडेबल नंबर्स हैं, डिविजिबल नंबर्स है, वो कितने हैं बच्चों 128 है। कितने हैं 128, समझ गए। तो यहाँ लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ डिजिट्स वो डिवाइड बाई 7 डिवाइड्स बाई 7 कितने हैं बच्चों, वो है हमारे पास 128। कितने हैं 128, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन
10 एंड 250। इट मीन्स क्या कहा है बच्चों कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के बीच अवेलेबल, मतलब 10 to 250 के मिड में अवेलेबल हैं। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म 10 डिवाइड नहीं होता ना 11 होता, कितना होता है 12। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा बच्चों 12, फिर 16 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा। सिमिलर आगे जाओगे तो 250 हमारा किससे डिवाइड होता है क्या बच्चों 4 से? नहीं होता है। 49 भी नहीं होगा, कौन सा होगा 248 जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड होगा किससे? 4 से। ठीक है, तो लास्ट डिजिट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, डिफरेंस कितना है 4। तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, ए सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। ओके, तो ए वैल्यू कितना दिया है हमें 12 दिया है, डी का वैल्यू दिया है बच्चों 4, और ए एन का वैल्यू जो है वो दिया हमें 248, और एन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। सिमिलर यहाँ भी क्या कैलकुलेट करना था बच्चों? एन ही कैलकुलेट करना था। ओके, समझ गए? अब देखिए बच्चों आगे, तो हमें वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, ए एन कितना दिया है 248 दिया है बच्चों, इक्वल दिया है 12 प्लस एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू दिया है बच्चों 4। ठीक है, 12 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 248 माइनस का हो जाएगा 12, इक्वल बचेगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ओके बच्चों, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 8 में से 2 कम किए 6, 4 में से 1 कम किया तो 3, तो हमारे पास बचा 236 इक्वल n माइनस 1, और ये जो 4 है उसको हम इधर डिवाइड में ले आएंगे। ओके बच्चों, डिवाइड कीजिए, 4 5 जा हो गया 20 और 4 9 जा हो गया 36। ओके, इक्वल बचा n माइनस 1, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 60। इट मीन्स जो है बच्चों कि जो हमारे 4 के मल्टीपल हैं कहाँ से लेकर के 10 और 250 के मिड में वो कितने हैं? 60 टर्म है। कितने टर्म है? 60। तो यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 60। कितने नंबर है बच्चों? 60 जो ऐसे डिजिट हैं जो किससे डिवाइडेड हैं? 60 के मल्टीपल्स हैं। और इधर कितने थे बच्चों? 128 टर्म ऐसे थे जो क्या है 7 से डिवाइडेड नंबर है। समझ गए? नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 क्या कहता है? 15 क्वेश्चन समझिए, देखिए बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू होगी? आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, मतलब दो जो समांतर श्रेणी हैं उनका जो nवां पद है वो क्या है? 6 3 6 5 6 7। एक एपी तो ये है और एक है 3 10 17। इनके जो nth टर्म है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। इट मीन्स दोनों सीरीज के जो nवे पद हैं वो क्या है? बराबर हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है बच्चों? देखो, एपी दिया हुआ है, फर्स्ट एपी जो है वो दिया है 63 65 67। सिमिलर इस तरह से ये फर्स्ट एपी है, और सेकंड एपी दिया है हमें बच्चों 3 10 17। ओके, तो अब इसका हम क्या है, जो इसका एन वगैरह सारे जो है इसके कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये सारी निकाल लेंगे और उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला दोनों में लगा करके इक्वल कर देंगे। ओके, देखिए, तो फर्स्ट वाले में यदि a1 निकालते हैं, इसको a1 मान लेते। a1 कितना है बच्चों? 63 है। इधर से d1 मानते हैं इसको, तो d1 कितना दिया है हमें? d1 दिया है बच्चों प्लस के कितना है 2। ओके, सिमिलर समझ गए? इस तरह से। और इधर निकालोगे तो a2 मान लेते हैं इसको ऐसा करते हैं बच्चों, b1 मानते हैं। तो b1 कितना दिया है हमें? b1 दिया है 3, और d2 जो है वो दिया है हमें 10 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये दिया है हमें 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। उसने बोला है बिकॉज, क्या बोला है बच्चों? क्योंकि उनके nth टर्म जो है, बिकॉज nth टर्म आर इक्वल, जो nवां पद है वो क्या है? इक्वल है। समझ गए? nवां पद क्या है? इक्वल है। इट मीन्स इनके nवें पद हमें निकालने पड़ेंगे, वो बराबर होने चाहिए। इट मीन्स अब यहां आ जाएगा बच्चों a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d1 हो जाएगा। ये इक्वल होगा किसके? ये हो जाएगा हमारा a1 की जगह हमें कितना माना बच्चों? b1 माना है, प्लस हो जाएगा n माइनस 1,
यहाँ डी का मान क्या माना है हमने, D2 माना है। कितना माना है बच्चों, D2। अब वैल्यू पुट कीजिए, A1 कितना है 63 दिया हुआ है, प्लस n-1 दिया है बच्चों, D का वैल्यू दिया है हमें इधर 2, इक्वल इधर B1 है 3, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और D का वैल्यू D2 जो है वो क्या है बच्चों, D2 देखिए हमारा 7 दिया है। ठीक है, सॉल्व करो इसको बच्चों। तो nth टर्म एक तरफ कर लेते हैं, बिना n वाले एक तरफ। तो कीजिए बच्चों, देखो 63 इधर हो जाएगा, 63 माइनस का 3 उधर ले जाएंगे हम, तो ये 7n हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7n माइनस के 7, इधर इसको ले जाओगे तो माइनस का 2n, ये हो जाएगा माइनस के 2n माइनस और 2। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको माइनस करोगे तो 60 बच जाएगा। ठीक है, इधर 7n हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा। ओके, इधर माइनस के 2n और प्लस का हो जाएगा बच्चों 2। ओके, अब आगे देखिए, जस्ट समझिए इसको, 7 में से जब 2 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5n, और इधर देखिए 7 में से 2 कम किए तो ये भी कम करने पड़े, यहाँ माइनस के 5 बचेंगे। 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे हम, तो देखिए ध्यान से बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, इधर 60 प्लस हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा बच्चों 5n। अब ये 65 हो गया, इधर n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो n से कर देंगे इसको, सॉरी 5 से कर दिया जाएगा इसे डिवाइड। ओके बच्चों, अब 5 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप तो देखिए इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा n इक्वल 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। इट मीन्स इनका जो 13वां पद है, 30th टर्म जो है वो क्या है, इक्वल है। समझ गए? तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि इनका कौन सा पद इक्वल है। तो क्या लिखोगे, देयर एपीज, मतलब इन देयर एपीज 30th टर्म जो 13वां पद है, 30th टर्म्स आर इक्वल, इनकी जो 13वीं जो है पद वो क्या है बच्चों, बराबर है। समझ गए? इट मीन्स इनका nth टर्म जो था वो क्या था, 13th टर्म था। ओके, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी, एपी को डिटरमाइन कीजिए, जांच कीजिए, whose थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म कितना है बच्चों, a3, जिसको हम लिखते हैं a प्लस 2d, वो कितना है 16 दिया है। ठीक है, इसके अलावा एंड द 7th टर्म ऑफ एक्सीडेड द 5th टर्म बाई 7, मतलब इसका जो 7th टर्म है वो इसके 50th टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों, 12 ज्यादा है। समझ गए आप? अब इसको सॉल्व हो गया बच्चों। इसको देखिए, अब देखो हमारे पास 7th टर्म, इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस लिखेंगे 6d। ओके, 5th टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस लिखोगे 4d, प्लस कितना दिया है हमें, 12 दिया है। अब a जो है इधर देखो, इधर a दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, और सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 4d को इधर ट्रांसफर करोगे तो 6d माइनस हो जाएगा बच्चों 4d, इक्वल हो जाएगा 12 बच जाएगा उधर, तो ये 2d हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, तो d का वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6। समझ गए? d का वैल्यू यहां से आ गया बच्चों। अब देखिए हमारे पास इसके लिए a का वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक करना है, a का वैल्यू जैसे आ जाएगा तो हम उसमें d ऐड करके उसको चेक कर लेंगे कि ये एक AP है। ओके बच्चों, मतलब AP को हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए, तो यहां करोगे पुट d वैल्यू इन, सॉरी, d वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको क्या देते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 ना, क्या देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1 पुट करोगे तो a3, सॉरी ये दिया है हमें a प्लस 2d इक्वल दिया है बच्चों 16। अब d का वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी a का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल आ जाएगा बच्चों 16। a का वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 16, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस का हो जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4। ओके बच्चों, समझ गए? तो फर्स्ट टर्म यदि a है तो हम मान लेते हैं कि लेट द एपीज, यहां लिख लेते हैं बच्चों, लेट द एपी इज a1, या फिर सिमिलर इस तरह से लिख लेते हैं बच्चों, a प्लस d मान लेते हैं, a प्लस 2d मान लेते हैं बच्चों, a प्लस 3d, इस तरह से हम इनकी टर्म को मान लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसे फर्स्ट टर्म हमारा हो गया कितना है 4, सेकंड टर्म जैसे ही निकालेंगे
फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकंड टर्म में कितना ऐड करना है, डी कितना है 6, तो 4 + 6 करोगे तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म हमारा 4 + 6 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, a + 2d, इट मीन्स 4 + 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या है, a + 3d, a में a कितना है 4, तो क्या लिखोगे 4 + 3 × d का वैल्यू कितना है बच्चों 6 है, तो इस तरह से आ जाएगा। सिमिलर इस तरह से के जो नेक्स्ट टर्म है वो आते जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया 4, सेकंड टर्म हो गया हमारा 10, थर्ड टर्म देखिए 4, 6 × 2 = 12, 12 में जब 4 ऐड करेंगे कितना हो गया बच्चों, सॉरी कितना हो गया 16, 16 में 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18, 18 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 22। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट टर्म जो है फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से एपी जो है हमसे पूछा था कि क्या एपी होगी, तो ये हमारी एपी जो है समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। 4, 10, 16, 22, 6 ऐड करोगे 28, फिर उसके बाद 34, 40, इस तरह से हमें ये सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी। ओके बच्चों समझ गए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस बाकी उन्हें भी 1 बाय 1 कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फाइंड द 20th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों, 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहाँ से, लास्ट से, जैसे सीरीज इधर से दी हुई है तो पीछे से हमें निकालनी है। ऑफ द एपी, इस एपी का हमें लास्ट टर्म से कौन सा टर्म निकालना है, 20वां पद हमें निकालना है। ओके बच्चों तो देखिए इसका इधर से डिफरेंस देखें तो 5 इंक्रीज हो रहा है, उधर से क्या होना चाहिए 5 डिक्रीज होना चाहिए। समझ गए, मतलब इधर से 5 जुड़ता हुआ जा रहा है तो उधर से क्या होगा 5 कम होता हुआ आ रहा होगा, तब जाकर के 3 टर्म आया। इट मीन्स अब इसका सीरीज यदि चेंज करेंगे, रिवर्स जो सीरीज होगी इसकी सॉरी रिवर्स सीरीज होगी बच्चों, उसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 248। ओके, इससे अगला टर्म हो जाएगा हमारा 243। ओके समझ गए। इस तरह से जो लास्ट टर्म होगा वो कितना आएगा 3 आएगा। समझ गए, इसको हमने रिवर्स कर दिया, पीछे से आगे था अब आगे से पीछे की तरफ इसको हमने कर दिया है। ओके बच्चों तो अब हम हमें जो है इधर से इसका 20th टर्म निकालना है। इट मीन्स इसका जो ए होगा वो कितना होगा बच्चों 253। ओके, डी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 248 माइनस हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बच्चों 253। तो इधर माइनस करोगे डी का वैल्यू तो वो आ जाएगा बच्चों -5। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, A20 हमें यहाँ से निकालना है। ओके बच्चों A20 निकालना है। इट मीन्स हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए बच्चों तो नाउ nth टर्म फॉर्मूला, ओके nth टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, देखिए बच्चों n कितना है हमारा n है 20, ठीक है। तो an इक्वल हो जाएगा a + n - 1 × d। ओके, an कितना है A20 दिया है बच्चों, इक्वल a का वैल्यू है 253 प्लस n का वैल्यू है बच्चों 20 - 1 और d का वैल्यू है हमारा -5। ओके, तो A20 जो है इस तरह से 253 आ जाएगा हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 19 × -5। ओके, अब देखिए बच्चों इसको आगे इस तरह से सिमिलर सॉल्व करते हुए जाएंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 253 हो गया, माइनस है 19 5 जा -95 हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए A20 जो है 95 माइनस करोगे तो 13 में से 5 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा बच्चों। ओके सॉरी 13 में से यदि 5 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 बचा, 4 में से 14 में से 9 कम करोगे तो 5 बच जाएगा। ओके, और इधर 1 बच गया। तो हमारा जो 20वां पद है 20th टर्म में वो कितना होगा बच्चों 158 होगा। कितना होगा बच्चों 158। समझ गए। तो लास्ट से जो 20वां पद है वो कितना होगा बच्चों 158 हमारा हो जाएगा। समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो यह लिख दीजिए, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 देखिए 18 क्या कहता है। 18 है देखो, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इट मीन्स बच्चों हमें दिया है इसका 4th टर्म जो है और साथ ही साथ जो 8वां पद है उसका योग दिया है बच्चों कितना
24, समझ गए। और आगे दिया है इसका 6वां पद और दिया है बच्चों 10वां पद, जिनका योग कितना है हमारा 44 है। तो इनसे हमें बच्चों दो इक्वेशंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब क्या हमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो इस एपी के अगले जो है हमें 3 पद निकालने, स्टार्टिंग के 3 पद हमें निकालने हैं। ओके बच्चों, देखिए तो A4 को क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस 3D लिखते हैं। ओके, A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा 24। ओके, आगे देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 2A, इधर हो जाएगा 3 और 7 10D इक्वल हो जाएगा बच्चों 24। इधर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा बच्चों 24। इट मीन्स डिवाइड करोगे तो A प्लस 5D इक्वल हो जाएगा बच्चों 12। समझ गए आप। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 12। इसको दे देते हैं बच्चों इक्वेशन 1। समझ गए। अब सिमिलर आगे देखिए A6 हो जाएगा बच्चों A प्लस 5D प्लस हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल है हमारे पास 44। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 2A हो जाएगा प्लस का 9 और 5 कितना हो जाएगा 14D इक्वल है बच्चों 44। 2 कॉमन लोगे इधर भी तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 7D इक्वल आ जाएगा बच्चों 44। 2 से उधर डिवाइड करेंगे तो A प्लस 7D बचेगा बच्चों और आ जाएगा इधर हमारे पास 22। समझ गए। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ये हो गया इक्वेशन 2। समझ गए बच्चों। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करके हम इसमें से A का वैल्यू निकालेंगे और D का वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू जैसे ही आ जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों समझिए, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड में क्या है, एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, माइनस कर दो। ओके बच्चों, तो A प्लस 7D इसको पहले लिख लेते हैं, सेकंड को इक्वल है 22। इधर इसको बाद में लिख लेते हैं बच्चों, 5D इक्वल है हमारे पास 12। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएंगे सारे टर्म। ठीक है, अब A से A कैंसिल हो जाएगा, इधर 7 में से 5 कम किया तो 2D बच जाएगा बच्चों, इधर बच जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ से D का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 5। कितना आया, 5। समझ गए। तो D का वैल्यू जैसे ही 5 आएगा हमारे पास तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसका नेक्स्ट जो है A निकालना पड़ेगा, जो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, नाउ फॉर फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे, जो D का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 5D इक्वल आ जाएगा बच्चों 12। तो A का वैल्यू निकालना है, 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे इक्वल आ जाएगा बच्चों 12। तो A का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सॉरी इसको यहाँ पर डायरेक्ट इसको 25 को उधर ले जाइए तो 12 5 5 जाए 25 उधर माइनस का हो जाएगा। तो A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस के 13। A का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, माइनस के 13 आ गया। अब इसके अगले टर्म हमें निकालने, क्या करने हैं बच्चों, इसके जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर से इरेज कर देते हैं बच्चों, मिटा देते हैं, फिर करके दिखाते हैं आपको। 1 मिनट रुकिए, देखिए अब इसके नेक्स्ट टर्म हमें जैसे ही निकालने हैं तो हमारे पास टर्म क्या होते हैं, A होता है, A प्लस D होता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो फॉर AP के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 जो A होता है A1, ये होता है A2 क्या होता है, A प्लस D होता है। A3 क्या होता है बच्चों, A प्लस 2D होता है। इसी तरह से होते हैं। ठीक है, सिमिलर A4 निकालोगे यहाँ पर तो A4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा। A का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, कितना है, माइनस के 13। ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे A प्लस माइनस कितना है, D का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, सिमिलर अगला निकालोगे, माइनस के 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3। अगला टर्म निकालोगे तो माइनस के 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना करेगा, 3 करेगा बच्चे, तो इसमें से बचेगा हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे पास एक AP आ जाएगी। क्या आएगा बच्चों, AP के अंदर देखिए, AP के अंदर आ जाएगा फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, माइनस के 13 है, सेकंड माइनस का 8 है, थर्ड माइनस का 3 है, उसके बाद 2 है। इस तरह से हमारे पास ये टर्म आ जाएंगे और हमें एक AP जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। ओके बच्चों,
2 क्वेश्चंस बचे, उन्हें हम अभी सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है। सुब्बा राव, जो सुब्बा राव है, स्टार्टेड वर्क, अपना कार्य स्टार्ट करता है कब, 1995 में, एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। उसकी जो सालाना सैलरी है वो कितनी थी बच्चों उस टाइम, 5000 रुपये। इट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट सैलरी जो है वो कितनी है हमारी, या लिखो उसको फर्स्ट सैलरी कितनी है बच्चों, 5000 रुपये। इट मीन्स ये क्या दिया है हमें, ये दिया है बच्चों A1। क्या दिया है हमें, A जो है हमारे पास, A1 कहो या फिर इसको A कह सकते हैं, ठीक है। एंड रिसीव्ड द इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर। और हमें जो इंक्रीमेंट दिया है, इंक्रीमेंट क्या हो गया बच्चों, जो हमारी इसकी सैलरी हो गई उसमें इंक्रीमेंट मीन्स पर ईयर हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना हो गया हमारे पास, 200 रुपये जो है इसका पर ईयर का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्या चेक करना है हमें कि विच ईयर, कौन से साल जो है हिज इनकम रीच 7000, इसकी सैलरी जो है कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो हमें तो क्या दिया है, लास्ट सैलरी। क्या दिया है बच्चों, लास्ट सैलरी जो है वो दिया है हमें कितनी, 700 रुपीज। इट मीन्स ये AN हमें दिया है। ओके, अब हमें नंबर ऑफ ईयर निकालना है, तो N का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बाय nth टर्म फॉर्मूला, n पद का जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका जो नेक्स्ट हमारे पास कितने साल बाद इसकी सैलरी 7000 हो जाएगी वो लगा देंगे। ओके, देखिए तो क्या होता है, AN इक्वल होता है बच्चों A प्लस N-1 मल्टीप्लाई होता है D। ओके, AN का वैल्यू दिया है हमें 7000। ओके, इक्वल A का वैल्यू दिया है बच्चों 5000 प्लस N का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करना है। ओके, D का वैल्यू दिया है बच्चों 200। ओके, अब देखिए इधर 5000 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 7000 माइनस हो जाएगा 5000। ओके, इक्वल बच जाएगा बच्चों N-1 मल्टीप्लाई बाय 200। इसमें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2000, इक्वल हो जाएगा बच्चों N-1, और ये 200 को हम ले आते हैं डिवाइड के अंदर। तो 0 से 0 कैंसिल, सॉरी ये 200 है, 20 से 20 कैंसिल, और 2 10 जा हो गया 20। इट मीन्स कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आया हमारे पास 10 इक्वल हो गया N-1। ओके, N-1 हो गया, 1 को इधर लाओगे तो N का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 11। इसका मतलब 11 साल बाद जो सुब्बा राव की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 7000 हो जाएगी। समझ गए, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, सो आफ्टर कितने साल, आफ्टर 7 ईयर सुब्बा राव, सॉरी 7 नहीं बच्चों, कितना आया हमारा 11, कितना आया 11 ईयर, आफ्टर 11 ईयर सुब्बा राव सैलरी बिकम कितना, कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 7000। ओके, 11 साल के बाद जो सुब्बा राव की सैलरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 7000 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है समझिए इसको एक बार। क्या दिया है देखो, रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक। रामकली ने जो फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाए। इट मीन्स जो फर्स्ट सेविंग है इसकी क्या है बच्चों, फर्स्ट जो सेविंग है वो कितना है, फर्स्ट सेविंग दिया है हमें कितने रुपए, 5 रुपये की फर्स्ट सेविंग दी है। ठीक है, देखिए उसके बाद ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, मतलब पर वीक वो है 1.75 रुपये ज़्यादा इंक्रीज कर। तो इसका जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट जो वो कितना है बच्चों, इंक्रीमेंट दिया है उसने कितना इंक्रीज करती है, 1.75 रुपीज पर वीक इंक्रीज करती है। ओके, पर वीक क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके बच्चों, आगे देखिए इसको, इफ द nth वीक, जो nवा वीक है उसमें उसकी जो सेविंग है, वीकली सेविंग बिकम्स टू 20.75। इट मीन्स जो क्या लिखोगे,
nth वीक सेविंग, ठीक है ना, nth वीक सेविंग, nवे वीक में वो कितने रुपए बचाती है बच्चों, वो बचाती है 20.75 रुपीज। यहाँ मिस्टेक से बच्चों 2 लिख दिया था, ठीक है, ओके। अब देखिए तो हमारे पास ये क्या दिया है, an दिया है बच्चों, ये हमारे पास d दिया है और ये दिया है हमारे पास बच्चों a। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, इसमें भी n ही कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, तो बाय nth टर्म फॉर्मूला, ओके, nवें पद के सूत्र से, ठीक है बच्चों। क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले, nवें पद के सूत्र से। nवां पद का सूत्र क्या था, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d था। an हमें दिया है कितना, 20.75 दिया है बच्चों, कितना दिया है 20.75 इक्वल दिया है बच्चों a कितना है 5 है। n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और d का वैल्यू जो है वो दिया है बच्चों कितना 1.75। 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे हम तो 20.75 माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल बचेगा हमारे पास n-1 मल्टीप्लाई 1.75, ओके। इधर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15.75 और ये इसको ले आएंगे हम बच्चों अपॉन में, तो हमारे पास बच जाएगा n-1। तो सेम डिजिट बाद पॉइंट है, इट मीन्स हम इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते, पॉइंट को कैंसिल करोगे उसके बाद हमारे पास बच जाएगा बच्चों, देखिए कितना बच जाएगा 1575 अपॉन बच जाएगा 175 इक्वल बच जाएगा बच्चों n-1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको हम कैंसिल करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25, देखो ऊपर वाला 25 6 जा हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा बच्चों 6 टाइम्स डिवाइड होगा 150, बचेंगे 7, 25 3 जा कितना हो गया 75 हो गया। नीचे 25 जो है 7 टाइम्स जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 175 इक्वल है n-1। अब ये 7 9 जा कितना होता है बच्चों 63 होता है और इक्वल n-1 दिया, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10। इसका मतलब 10 वीकों तक जब वो बचाएगी, 10 सप्ताह तक जब अपनी सैलरी को 1.75 इंक्रीज करती हुई जाएगी तो 10 सप्ताह के बाद उसका जो सैलरी है या इनकम जो है, सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। समझ गए बच्चों? देखिए तो क्या नाम है, रामकली सेव 75 रुपीज आफ्टर 10 वीक्स। कितने वीक बाद बच्चों 10 सप्ताह के बाद जो रामकली है वो क्या है 20 रुपये 75 पैसे जो सेविंग के हैं वीकली के वो बचाएगी। समझ गए बच्चों? इधर इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, क्या लिखा है आफ्टर 10 वीक, कितने वीक बाद 10 वीक के बाद वो इससे ये पेमेंट जो है वो बचाएगी। समझ गए? तो इस तरह से आपका जो 5.2 एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करेंगे, उसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या कोई आपका अदर कनेक्टेड पर्सन स्टूडेंट हो 10th क्लास का, यदि और भी किसी बच्चे को यदि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना हो, मैथमेटिक्स स्किल्स को समझना हो तो वो उन वीडियो को, जो ये वीडियोज़ आपको डाले जाते हैं इनको उन बच्चों के साथ शेयर करोगे। साथ ही साथ जो वीडियो आप शेयर करते हो उसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ चैनल को किसी बच्चे ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, क्या क्या कीजिएगा, शेयर करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है बच्चों, साथ ही साथ कमेंट्स भी करने हैं। कमेंट्स के साथ साथ जो है आपको यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, और आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन लेने के लिए पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।